mythologynath.com में और गुरुमंत्रसाधना.com में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम रुद्रनाथ जी और मैं नए वर्ष के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि ये नया वर्ष जो आता है 31 दिसंबर के बाद वो सनातन धर्म का होता है या अंग्रेजों का लागू किया होता है। ठीक है, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे कि हमें ये मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर हम पूरा बेरवे से बात करेंगे। ये किनका बनाया हुआ है, तो इनकी डेटें अंग्रेजों लोगों से सेट नहीं हो रही थी, ये क्यों बनाया गया है। ठीक है रुद्रनाथ जी, आज जी हमारे साथ हाँ जी, मैं अभी शुरू करने वाला हूँ, अपनी बात रखूंगा जी, टाइम वेस्ट ना करते हुए। देखिए क्या है, सनातन में बहुत सारी जो चीजें हैं वो लॉजिक के साथ है, मतलब ऐसा नहीं कि अनलॉजिकली कुछ भी चीजें बोली जाती हैं, तो लॉजिक के साथ बोली जाती हैं। वही जो अंग्रेजों का बनाया हुआ सिस्टम है उसमें कुछ भी लॉजिक नहीं है, ऐसे ही आलतू फालतू। हाँ, ये मैं उदाहरण के साथ मैं बता सकता हूँ। अभी मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ, जैसे कि नया साल मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है नया साल 31 दिसंबर के बाद 1 जनवरी आता है। 31 दिसंबर को, बिल्कुल 31 दिसंबर को मनाया जाता है नया साल जी। उसमें ये क्यों मनाया जाता है, मतलब 1 जनवरी को जो ईसा मसीह है उनका जन्म हुआ था जनवरी में। ठीक है, ये ईसाई मत के अनुसार नया साल तब शुरू होता है। ठीक है, जो ये नया साल है ईसाइयों को मुबारक हो। ठीक है, पर ये हमारा नहीं है, बिल्कुल पहले बता दूं, हमारा तो सनातन धर्म का नहीं है। उसके पीछे मैं कुछ वैज्ञानिक तथ्य भी रखूंगा, बिल्कुल, और बहुत सारी चीजें और भी रखूंगा, बिल्कुल, जो जिनके ऊपर बात होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल रुद्रनाथ जी। पहले देखिए, जो सनातन धर्म का नया साल होता है चैत्र मास से शुरू होता है, बिल्कुल। इसके पीछे का क्या विज्ञान है वो मैं आपको डिस्कशन करता हूँ। बिल्कुल, पहली बात तो देखिए ये है, चैत्र मास का से नया साल कैसे शुरू होता है मैं वो बात करता हूँ। चैत्र मास से नया साल इसलिए शुरू होता है, ये चैत्र मास पड़ता कब है, पहले इस विषय के बारे में बात करता हूँ। चैत्र मास पड़ता है जी मार्च की जो संक्रांत होती है उसमें पड़ता है चैत्र मास। बिल्कुल, उसमें पहला दिन इसका शुरू हो जाता है नए वर्ष का। हाँ, तो चैत्र मास पड़ता है संक्रांत वाले दिन। बिल्कुल, पहली बात तो ये हो गई। बिल्कुल, ठीक है। दूसरी बात अब मैं इसमें बताता हूँ। ठीक है, संक्रांत के दिन पड़ता है, पहली तो आपको ये शुरू होगी, तो संक्रांत के दिन ही चैत्र मास में पड़ता है। चैत्र मास के पीछे का कारण यही है कि उस दिन जो हमारा खून होता है वो नया बनता है। बिल्कुल, ब्लड नया बनता है। बिल्कुल, ठीक है। नया ब्लड बनना शुरू होता है। फल फूल होते हैं, पेड़ होते हैं, उनके ऊपर नए पत्ते आने शुरू होते हैं। बिल्कुल, दूसरा सिस्टम ये हो गया। तीसरा सिस्टम क्या होता है इसमें मैं आपको और बताता हूँ। तीसरा इसमें जो कारण रहता है चैत्र मास का वो ये होता है, मतलब इसमें चारों ओर आपको नयापन नजर आता है, खून भी नया बनता है बॉडी के अंदर, मौसम में नयापन आएगा, आपके रहन सहन में नयापन दिखेगा, नया बनेगा। बिल्कुल, ठीक है, और इसीलिए ये नया साल मनाया जाता है। हाँ। अब अगर हम वैज्ञानिक तौर के ऊपर देखें, ठीक है, और सनातन धर्म का नया साल इस तरीके से मनाया जाता है। बिल्कुल, ये देसी महीने के हिसाब से, देसी महीने विक्रम, हमारा जो लॉजिक है विक्रम संवत से शुरू हुआ। जब विक्रमा सम्राट थे यहाँ पे धरती पे, तब उन्होंने अपना ये जारी किया था कैलेंडर देसी। उनके पास उच्च कोटि के, मतलब कि वो आचार्य थे। बिल्कुल, ठीक है, आचार्य कहने का मतलब होता है गुरु थे। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी चीज क्या है, जो चैत्र मास में एक चीज और होती है, सूर्य हर संग्राम में एक राशि में प्रवेश करता है। बिल्कुल, ठीक है। तो कुछ लोगों का मानना है जो मकर संक्रांति है, ठीक है, उस दिन नया साल मनाया जाता है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, मतलब कुछ लोग बसंत पंचमी के दिन नया साल मनाते हैं। ठीक है, अगर हम कैलेंडर की बात करें तो कैलेंडर के हिसाब से जो नया साल है आपका चैत्र मास से। चैत्र मास, इसका लॉजिक ये भी है कि जैसे मान लो जब बसंत आती है उस समय जितने पेड़ पौधे होते हैं वो अपने पत्ते पतझड़ कर लेते हैं। ठीक है, अभी क्या है, अंग्रेजों का नया साल में
अभी सारा कुछ जड़ रहा है, बाल भी जड़ रहे हैं, पत्ते भी जड़ रहे हैं, पेड़ों से पत्ते जड़ रहे हैं। ठंडी भी इतनी पड़ती है कि हद से ज्यादा, ठंडी हद से ज्यादा ठंडी पड़ रही है। बिल्कुल, जो कि मतलब कि डेवलप की निशानी नहीं होती, वो नुकसान करने की निशानी होती है उल्टी। कारण ये कि इसमें जीव जंतु और हम इतने सर्दी में या ठिठुरते हैं या बर्फबारी होती है, इसका कारण यही है। ठीक है, तो दूसरा कारण एक ये भी है कि इसमें जो फसल होती है लगाई नहीं जाती उस समय। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, जो पहले की फसल लगी होती है उसको भी ये जो मौसम होता है नष्ट करने पे उतारू हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, मतलब पत्तों के ऊपर हर एक जगह मतलब ना ये चीजें जड़नी शुरू होती है। और इसमें ये जाड़ों का मतलब ना, इसको जो सर्दी रुत है इसको जाड़ों का महीना, जाड़ का महीना बोलते हैं। अब मैं एक चीज और बताता हूँ, अब सनातन धर्म के लोगों को बोलना चाहूंगा। ठीक है, जो ये रोज डे है ना, ठीक है, रोज डे भी मनाया जाता है। ये क्या चीज है? ये रोज डे भी जो है ईसाइयों की ही देन है। ठीक है, और ईसाई लोग अपने वहां पर मनाए, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, पर जो सनातनी लोग हैं वो क्यों मना रहे हैं? इनको पता होना, पता नहीं है इनको। लच्चर मतलब इनको हम लच्चरगिरी बोलते हैं। ठीक है, लच्चरगिरी ऐसे है कि आप मान लो अगर कोई जो बंदा मना रहा है, ठीक है, रोज डे मना रहा है, ठीक है, क्या वो अपनी बेटी को दूसरे बंदे के पास भेजेगा, लड़के के पास, पराये मर्द के पास? बिल्कुल, बिना शादीशुदा के रोज डे मनाओ। आखिर में क्या शादी के, हाँ, आखिर में इनका क्या होता है? ब्रोकन डे, इसको ये भी बोलते हैं तोड़ने वाला डे लास्ट में। यानी कि इतने पता नहीं लॉजिक की हफ्ता चलता है कि 15 दिन चलता है, मैं इसमें जाऊंगा नहीं। लगाओ सारा कुछ इसमें लच्चरबाजी, सारी हरेक की लच्चर लच्चर लच्चर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लिविंग रिलेशन जो इनका इनकी देनी है। हमारा जो संस्कृति है, ठीक है, तो इसमें ये चीजें शोभा नहीं देती है। बिल्कुल, ठीक है, वो मनाए ईसाई तो उनको मुबारक है। क्या ईसाई लोगों को कभी दिवाली मनाते हुए, होली मनाते हुए आपने देखा है? देखा नहीं है उनके देशों के अंदर। क्या हम लोग ही क्यों मतलब ये सब ड्रामे कर रहे हैं? ये ड्रामे इसलिए कर रहे हैं, इनको कोई इनके घर वाले नहीं पहली बात समझाते हैं, या उनको नॉलेज नहीं, पीछे के लॉजिक नहीं पता है। अगर पता है तो वो नया मैं बोलता हूँ, जिसकी बेटियां हैं वो अपनी बेटी को रोल डे मनाने देगा किसी बॉयफ्रेंड के पास? नहीं देगा भाई। लच्चर लड़के के पास वो फूल दे, बिल्कुल, क्या वो मंजूर करेगा इस चीज को? पहले मैं बोलता हूँ अपने आप के ऊपर लागू करो, अपनी बेटी को पहले भेजो, आप अपनी बहन को भेजो कि रोल डे मना पाए। बिल्कुल, ठीक है, मतलब दूसरे की बहनों को ही आप उस नजर से देखते हैं कि आपके घर में अपनी बहन नहीं है क्या? बिल्कुल, बहन बेटी नहीं है अपनी। हाँ, तो ये कल्चर मेरे को गलत लगा। दूसरा, क्रिसमस मनाया जाता है। क्रिसमस कोई बुरी बात नहीं, मनाओ। हाँ, उनका भाई त्योहार है, ईसाई लोग मनाए। मैं बोलता हूँ ईसाई मनाए। बिल्कुल। और जो सनातनी और सिख हैं ये क्यों मना रहे हैं भाई? क्योंकि इनके जो साहिबजादे हैं, छोटे साहिबजादे, उनका जो है शहीदी हुई थी उस समय। ठीक है, तो क्या आप उनकी शहीदी के ऊपर खुशियां मना रहे हो? भाई ये आपने बहुत बड़ी बात की। आज का दिन उनका शहीदी दिवस का, दिहाड़े के ऊपर लंगर चल रहे हैं, चाय का लंगर लगा भाई, मतलब कि गुरुद्वारों में उनकी जो शहादत है उनके ऊपर हम जश्न मनाए क्या? बिल्कुल, ये जो मना के अपना क्या बोलते हैं, हाँ, सिख भाई जो हमारे हैं। हाँ, नहीं, कहने का मतलब जो ये क्रिसमस मनाई जाती है तो क्या इसके ऊपर हम जश्न मनाएं? ये जश्न मनाने वाली ही बात हो गई कि आप, यही बात है, ये सिस्टम है भाई। तो मैं बोलता हूँ जो गुरु थे, इस महीने जो है और ऐसे शुभ कार्य पंजाब में कहीं पर नहीं होते, शहीदी महीना माना गया है। ठीक है, बिल्कुल, हमारे यहाँ पर भी कोई शादियां नहीं होती है दिसंबर महीने में। बिल्कुल, ठीक है, और ये यहाँ पर उल्टा सिस्टम है। ठीक है, और साहिबजादियों को हमने जो है याद करना है इन दिनों में। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत लोगों की शहीदियां हुई थी इस मंथ में। ठीक है, इसी महीने में बहुत सारी शहीदियां हुई हैं। तो हमें खास करके जो है हिंदू सिख भाईचारे को ये नहीं मनाना चाहिए। बिल्कुल, ठीक है, ईसाई मनाए तो हम उनको रोकते नहीं हैं, उनके धर्म की रिस्पेक्ट करते हैं, वो मना सकते हैं, और हम क्यों मना रहे हैं? बिल्कुल, तो हमारे यहाँ पर तो ये चीजें हुई थी ना। तो मैं यहीं पर अपनी जो है बात करता हूँ, बंदे को ये चीजें जो है अवॉइड करनी चाहिए भाई। धर्म को एक नजर से सबको देखो, लेकिन उसके पीछे का क्या लॉजिक है पहले उसको समझो। आदर सम्मान दो, हम ये नहीं कहते ना दो, हम मना नहीं कर रहे। जैसे वो एक पैगंबर था, पैगंबर है, जीसस क्राइस्ट था, पैगंबर है, ठीक है, हम मना नहीं करते, पैगंबर है,
वेल्डन है, हम मानते हैं, सारी नहीं, दुनिया वो मानती है। मनाए, असाई हाँ, लोग माने उनको, पर मैं बिल्कुल। नहीं मान सकता। मैं क्यों नहीं, मान मैं भी नहीं मानता रुद्रनाथ जी, मैं भी नहीं। देखो, नया जी साल वर्ष चढ़ता, मैं किसी को विश नहीं करता। जब मेरे को कोई करता है, मैं कहा साले तेरे को ये पता है इसके बारे में, नया साल आ गया, इसका लॉजिक पता है? कहता नहीं, आप तो गुस्सा मन गए। नहीं, मैं नया साल तेरे लिए, मेरे लिए नहीं, मेरे भाई, लिए मैं तो एक चीज सबको बोलता हूँ, मेरे को कोई नए साल की शुभकामना मत देना। हमारा बिल्कुल। जो नया साल है चैत्र मास में शुरू होगा, चैत्र मास ठीक में है, आता है, संक्रांत और आती है मार्च के संक्रांत महीने में आती है। जो आती है, उस दिन हमें दो वेल्डन है, हम आपको बिल्कुल मुबारकबाद देंगे नए वर्ष की है जो, ठीक है, जो हमारे बिल्कुल बिल्कुल परमात्मा ने, हमारे गुरुओं ने सनातन धर्म में हमें दिया हुआ है। हम तो उसी मुताबिक चलेंगे जो हमारा लॉजिक है भाई, जो हमें गुरु ने बताया है, ठीक है। जी हम अपने गुरु के बिना ऐसे कोई कार्य ना करते हैं, ना करने की बोलते हैं आगे किसी। जी 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 जी। ठीक है रुद्रनाथ जी, इस टॉपिक को आज यहीं पे रोकते हैं हम। तो मेरी आशा यही रही होगी कि जो जो हमारे व्यूवर्स हैं ये समझ जाएंगे अच्छी तरह बात को। इस चीजों के ऊपर वो थोड़ा सा डीपली जाके सर्च करेंगे तो उनको भी पता लग जाएगा कि हम कितने सही वे पे बात कर रहे हैं इसके ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है रुद्रनाथ जी, जय माता दी, जय श्री और महाकाल। कुछ चीजें, हाँ जी, कुछ चीजें अगर और भी हम आगे लोगों को बताएंगे, बिल्कुल। और हमारे चैनल के साथ भी जुड़े, और रुद्र सागरनाथ जी के चैनल के साथ भी आप जुड़े। बिल्कुल जी। ठीक है जी। और जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल।